कुम्भागर्थाविव सम्पृक्तौ भागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीडापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधितीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां 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 भोजवदनां ये सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। अन्यासखी महोदया, समादरणीया प्रधानाचार्य महोदया, चपरास्त भारतेश्वरी मलवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य भवद्भिः आज्ञप्तः अहं डॉक्टर चन्द्रकान्त त्रिपाठी गृहात् कक्षा संचालन कर्मि। अद्य विश्वविद्यालयात् निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारेण उपशास्त्रीकक्षायां द्वितीय साहित्यविषयम् अधिकृत्य पठनशीलानां छात्राणां कृते चतुर्थप्रश्नपत्रे रघुवंशमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गस्य कतिपयानि श्लोकान् अहं विवृणोमि, व्याख्यानं करोमि। तत्र भवद्भिः जानन्त्येव भवन्तः जानन्त्येव यत् द्वितीये सर्गे रघुवंशमहाकाव्ये दिलीपस्य सुदक्षिणायाश्च नन्दिन्या शिवाया वर्णनं विद्यते। तत्र राजा दिलीपः वसिष्ठाश्रमं प्राप्य तत्र गुरुराज्ञानुसारेण नन्दिन्याः सेवां करोति, पुत्रार्थं पुत्रकामनार्थं च। तस्याः मात्रा कामधेन्वा श्रापितः राजा दिलीपः तस्याः पुत्रीं धेनुं सेवयत्। आशासयति तस्याः प्रसादात् सम्भाव्यते यत् दिलीपस्य पुत्रप्राप्तिः भवेत्। तदर्थं च अत्र द्वितीये सर्गे धेन्वाः नन्दिन्याः शिवायाः वर्णनं वर्तते। अत्र श्लोकं यथा अवलोकयन्तु भवन्तः। गुरोः स्वदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च बलिं विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोद्धिं भेजे भुजोच्छिन्य रिपुर्निषण्णाम्। पुनश्च गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्धिं भेजे भुजोच्छिन्य रिपुर्निषण्णाम्। भुजोच्छिन्य रिपुः राज्ञ दिलीपस्य विशेषणं वर्तते। अत्र लेखनीयं भविता यत्र अस्य श्लोकस्य प्रथमं तु सन्दर्भः लेखनं भविष्यति यत् प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरुणा महाकवि कविकुलगुरुणा दीपशुभोपाधिभूषितेन कविताकामिनी विलासेन वैदिकधीरीति प्रवर्तकेन कविकुलगुरुणा स्वनामधन्येन महाकविकालिदासेन रचितस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोके रघोः दिलीपस्य गोसेवायाः वर्णनं वर्तते। अत्र राजा दिलीपः भुजोच्छिन्य रिपुः दिलीपः सदारस्य गुरोः
पादौ निपीड्य सांध्यं विधिं च समाप्य दुहावसाने निशल्यां दुग्धिम् एव पुनः भेजे। अर्थात अरिपुरा दिलीपेन निशल्ला दुग्धिं भेजे। व्याख्याभागं यावत् शृण्वन्तः प्रस्तुते श्लोके दिलीपस्य गुरुः पादाभिवन्दनस्य वर्णनं वर्तते। भुजोच्छिन्न रिपुः रिपुः भुजैः वा भुजयोः बाहवोः छिन्नाः समाप्ताः रिपवः शत्रवः यस्य तादृशः दिलीपः सदारस्य दारेण अरुन्धत्या सह वर्तमानस्य गुरोः दिलीपस्य सदारस्य गुरोः पत्नीसहितस्य वसिष्ठस्य पत्नीसहितस्य गुरुपत्न्याः सहितस्य दिलीपस्य पादौ चरणौ निष्पीड्य अभिवन्द्य सायं विधिं परिसमाप्य सायंकालीन संध्या वंदनादिकं समाप्य कृत्वा पुनः दुहावसाने निशल्यां दुग्धावसाने दुहावसाने निशल्याम् आसीनानां दुग्धिम् एव दुहनशीलामेव पुनः भेजे सेवितवान्। अर्थात वे राजा दिलीप भुजाओं के बल से उच्चारित कर दिया है सभी शत्रुओं को जिसने, ऐसा वही दिलीप पत्नी सहित गुरु की चरण वंदना करके अरुंधति जो वशिष्ठ पत्नी है उनके साथ दिलीप वशिष्ठ और अरुंधति दोनों की चरण वंदना करके दूहने के बाद बांध दी गई है नंदिनी गाय, जिसकी जो बैठ गई है पुनः उसकी सेवा में लग गए, पुनः उसकी सेवा करने लगी। ये दुर्योधन अन्यच्च इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महेश्या महनीयकीर्तिः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महेश्या महनीयकीर्तिः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। इत्थं प्रजार्थं पुत्रार्थं महिष्यासमं प्रजार्थं इत्थं प्रजार्थं महिष्यासमं व्रतं धारयतः महनीयकीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य तस्य त्रिगुणात्मि सप्तदिनानि व्यतीयुः।
इत्थम अनेन प्रकारेण नंदिन्या सेवा संलग्नेन अनेन प्रकारेण प्रजार्थम पुत्रार्थम वंशवृद्ध्यर्थम पुत्रयाचनार्थम महिष्या समम राजमहिष्या सुदक्षिणया समम शाकम व्रतं धारयतः व्रतस्य पालनं कुर्वतः महनीया पूज्या कीर्तिर्यस्य तस्य दिलीपस्य दीनानामुद्धरणं दैन्यविमोचनं तत्र उचितस्य परिचितस्य तस्य राज्ञा दिलीपस्य त्रयोः गुणा आवृत्तयो येषां तानि त्रिगुणानि त्रिरावृत्तानि 7 दिनानि 21 दिनानि व्यतीयुः याप्यामास। इस तरह पुत्र की कामना से महारानी सुदक्षिणा के साथ महनीय कीर्ति है जिसकी ऐसे राजा दिलीप के व्रत के धारण करते रहने पर अर्थात राजमहिषी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी की सेवा करते रहते हुए जो दीनों के दीन दुखियों के उद्धरण में जो दिन रात संलग्न रहने वाले राजा दिलीप है, उन्होंने त्रिगुणानि 7 दिवसानि व्यतीतानि यानी 7 के 3 गुणा मैंने 7 तरीके 21 दिन उन्होंने नंदिनी की सेवा करते हुए अपना व्यतीत कर दिया। नंदिनी की सेवा करते करते राजा दिलीप ने 21 दिन व्यतीत कर दिया। 21 दिन जो है नंदिनी की उन्होंने सेवा की। आगे किं भवति तावत् अवलोकयन्ति भवन्तः। अनिद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमानां मधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशस्पं गौरी गुरुगवर्मा विवेश। अन्ये दुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिः मधेनुः गंगाप्रपातान्तविरूढशस्पं गौरी गुरुर्गवर्मा विशेष। अन्ये अपरस्मिन् दिवसे 22 दिवसे मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना गंगाप्रपातान्तविरूढशस्पं गौरी गुरोः गह्वरम् आविवेश। अन्ये 22 दिवसे मुनिहोमधेनुः मुनि वसिष्ठस्य होमधेनुः आत्मानुचरस्य भावम् अभिप्रायं स्वकीय सेवकस्य राज्ञा दिलीपस्य भावम् अभिप्रायं दृढभक्तिं च जिज्ञासमाना ज्ञातुमिच्छन्ति प्रपतति अस्मिन् इति प्रपातः। पतन प्रदेश इत्यर्थः। गंगाया प्रपातः तस्य अन्ते समीपे विरूढानि जातानि शस्पानि बालत्रिलानि तस्मिन् तत् गौरी गुरु गौरी पार्वत्या गुरु शिवः पार्वत्या गुरु पिता गौरी गुरु हिमालयस्य गह्वरं गुफायाम् आविवेश
प्राप्त। इस तरह से 22वें दिन वह नंदिनी अपने सेवक के दिलीप की परीक्षा करने की इच्छा से, उसके भाव की भंगिमा को जानने की इच्छा से, वास्तव में मेरा ये सेवा ढंग से कर रहा है, भक्ति से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझमें इसकी भक्ति है कि नहीं है, इस कामना से जिज्ञासमाना ज्ञातमिच्छन्ति, जानने की इच्छा करती हुई वह मुनि की जो होम धेनु है, जिसके दूध से केवल मुनि होम किया करते हैं, ऐसे धेनु नंदिनी गंगा प्रपातांत, गंगा का जो प्रपात है, जल की जहाँ धारा गिरती है, उसके अंत भाग में मैंने समीप में विरूढ़ मैंने जम गई है घासें, सस मैंने घास, छोटे छोटे घास के पौधे गंगा के प्रपात के बगल में यहाँ छोटे छोटे घास के पौधे जम गए हैं। ऐसे गौरी मैंने पार्वती के जो गुरु भगवान शंकर हैं, गौरी के गुरु जो हिमालय हैं, उस हिमालय की का जो गह्वर मैंने गुफा है, उस गुफा में, उस गुफा में आवेश मैंने चलती चलती प्रवेश कर गई। हिमालय की गुफा में वह पार्वती प्रवेश करी। बस आगे साधु प्रदर्शा मनसा हिंसैरित्यदृशोभा प्रैतीक्षणेन अलक्षिताभ्युत्पततो पतनों निपेन प्रसह्य सिंहाकृतां चकर्ष। साधु प्रदर्शा मनसा हिंसैरित्यदृशोभा प्रैतीक्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतने पतनों निपेन प्रसह्य सिंहाकृतां चकर्ष। सा हिंसै मनसापि दुष्प्रदर्शा इति अदृशोभा प्रहितेक्षणेन नृपेण अलक्षिताभ्युत्पतनः सिंहः प्रसह्य तां नंदिनीं चकर्ष किल। सा धेनुः वह नंदिनी हिंसै व्याघ्रादिभिः मनसा अपि दुर्धर्षा इति हेतोः अदृशोभायां प्रैतीक्षणेन दत्तदृष्टिना नृपेण दिलीपेन अलक्षितम् अभ्युत्पतनम् अभिमुख्येन उत्पतनं यस्य स सिंहः तां धेनुं प्रसह्य हठात् आचक्राम इत्यर्थः। अर्थात सा धेनु नंदिनी हिंसै बने व्याघ्राति भी, जो व्याघ्रादि जो हिंसक जीव हैं उनके द्वारा मनसा भी प्रदर्शा, मन से भी वह अस्पृश्य है, अर्थात मन से भी कोई हिंसक जानवर उसका स्पर्श नहीं कर सकता। साक्षात तो स्पर्श करना काफ़ी दुरंत है। यह सोच करके और पर्वत की गुफाओं को, उसकी सुषमा को देखने के अभिप्राय से अदृशोभायां प्रैतीक्षणेन, अद्रि जो पर्वत की शोभा है उसको जो है चाकचिक को निहारने देखने की ध्येय से प्रैतीक्षणेन इधर उधर दृष्टि जो राजा ने कर दिया, इस राजा के द्वारा इधर उधर दृष्टि कर देने के कारण अलक्षितम अभ्युत्पतनम आभिमुख्येन उत्पतनम, तत्काल जो है उस धेनु पर किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया। जो ही राजा ने अपनी दृष्टि को इधर उधर घुमाया,
पर्वत की चंदना की शोभा देखने के लिए, तब तक जो है जो मनुष्य भी कभी उस पर यह आक्रमण नहीं कर सकता है। इसे उस सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। एकाएक सिंह के द्वारा वह आक्रांत हो गई अपने नंदिनी, और राजा दिलीप का है तत्काल जो है अपने नेत्र को हटा करके नंदिनी पर उसकी रक्षार्थ उद्यत होना आगे बढ़ित है। और सिंह और राजा का संवाद आगे बढ़ित होगा, जिसे मैं कल बताऊंगा।